नमस्कार, मैं अंशिका तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य पर। आज इस वीडियो का विषय क्या है आपको बोर्ड पर देखकर पता चल ही गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। आज इस वीडियो में हम भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के एक प्रमुख कवि, संत कवि कबीरदास जी के जीवन से परिचित होंगे। इस वीडियो में हम एक एक करके इनके जीवन के एक एक बिंदु को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें। लेकिन बच्चे, शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि सिर्फ सुनने और देख लेने से काम नहीं चलेगा। साथ के साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कबीरदास जी कौन है? भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के पहले मुख्य कवियों में इनका नाम आता है। वैसे देखा जाए तो रैदास, संत रैदास और कबीरदास दोनों का ही जन्म जो है, जन्म सन जो है वो एक ही है, लेकिन सबसे ऊपर कबीरदास जी का नाम आता है। इनका जन्म देखते हैं कब हुआ था। कबीरदास जी के जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर चरित्र बोध में सबसे पहले कबीरदास जी के जन्म के विषय में बात की गई है। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान की बात की जाए तो कबीरदास जी के जन्म के स्थान के बारे में बच्चे, कबीरदास जी के जन्म के विषय में कई बातें, कई मत प्रचलित हैं। कोई इन्हें कहता है कि यह विष्णु के अवतार हैं, तो कोई इन्हें कहता है कि ये लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए थे। तो कोई कहता है, एक और मत इनके विषय में प्रचलित है, कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था उस दौरान काशी में रामानंद जी की बड़ी धूम मची हुई थी। हर कोई उनका शिष्य हो जाना चाहता था। तो इन्हीं रामानंद जी का एक ब्राह्मण भक्त था जिसकी एक विधवा पुत्री थी। तो गलती से रामानंद जी ने क्या किया, उस ब्राह्मण की विधवा पुत्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, और फलस्वरूप क्या हुआ कि उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब विधवा थी इसलिए उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, तो समाज में जाहिर है कि उनका अपमान होता। तो इसी अपमान के डर से उन्होंने क्या किया, इस बालक को लहरतारा तालाब में छुपके से बहा दिया। फिर क्या होता है, एक नीरुनीमा नामक जुलाहे, मुस्लिम जुलाहे को ये बालक लहरतारा तालाब में, काशी में ये बहता हुआ दिखाई दिया। तो वे इस बालक को अपने घर ले गए और इसका लालन पालन किया, और यही बालक बड़ा होकर कबीरदास बना। तो इनके जन्म स्थान के बारे में क्या कहा जाता है, इनका जन्म स्थान है काशी, काशी में लहरतारा। मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है सन 1518 ईस्वी में हुई। लगभग 120 वर्ष ये जिए। और मृत्यु के बारे में कहा जाता है, इनका जो मरण स्थान है वो कहाँ हुआ था, इन्होंने मगहर में जाके अपना शरीर त्यागा था। माता पिता की बात करें तो बच्चे, इनके माता पिता कौन है? अभी आपको बताया मैंने, जो अगर एक मत की तरफ जाते हैं तो इनकी जो माँ है वो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण विधवा, और दूसरी ओर जिन्होंने इसका कबीरदास जी का लालन पालन किया वो है नीरुनीमा नामक जुलाहे। तो इनके जो माता पिता का नाम है वो नीरुनीमा। इनके माता पिता का नाम क्या है? नीरुनीमा। और ये कौन थे? मुस्लिम थे, और जाति से कौन थे? जुलाहे। तो इनकी जाति क्या है कबीरदास जी की? जुलाहा। कोई इन्हें ब्राह्मण भी कहता है, तो इनकी जाति ब्राह्मण भी कह सकते हैं, और मुस्लिम भी इन्हें कहा जाता है। पत्नी की बात की जाए तो इन्होंने, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में भी कई बार लोई नाम का
इस्तेमाल किया है, लोई नाम प्रयुक्त किया है अपनी रचनाओं में। लेकिन वो जो लोई इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है वो एक खेस होता है, एक प्रकार का सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला सफेद रंग का एक खेस होता है, उसको लोई कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम भी लोई है, इनकी पत्नी का नाम लोई है। संतान की बात करें तो कबीरदास जी की 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम था कमाली और इनके पुत्र का नाम था कमाल। कबीरदास जी के अगर गुरु की बात की जाए तो बच्चे मुस्लिम जो लोग थे वो इनके कवि शेख तकी नबी को कहते थे। वे कहते थे कि शेख तकी नबी से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। और जो हिंदू थे, हिंदू इनको अपना गुरु कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी को कहते थे। तो 2 गुरुओं के नाम इनके विषय में प्रचलित है। इनके गुरु 2 लोगों को माना जाता है। मुस्लिमों का मत देखा जाए तो शेख तकी इनके गुरु हैं। और अगर हिंदुओं की बात मानी जाए, हिंदुओं के मत की ओर जाया जाए, हिंदुओं के मत के साथ जाया जाए तो इनके गुरु रामानंद जी हैं। जाति इनकी क्या है? जुलाहा भी कही जाती है और ब्राह्मण भी कही जाती है। शिक्षा की बात की जाए तो बच्चे कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में भी इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, वे शिक्षा से अनपढ़ थे। वे अपने बारे में अपनी रचनाओं में कहते हैं, मसीह कागज छुओ नहीं, गहायो नहीं कलम, यानी कि मैंने कभी कागज छुआ भी नहीं और ना ही कभी कलम उठाई। लेकिन बावजूद इसके भी उनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इतनी प्रखरता उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वे कभी पढ़े ही नहीं। तो शिक्षा से कहा जाए, शिक्षा देखी जाए तो उनकी वह अनपढ़ थे। शिष्य, अब शिष्य की बात की जाती है बच्चे। शिष्य उनके धर्मदास थे। उनके शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। सूफी संतों से प्रेमत्व प्राप्त करके कबीरदास जी ने अपना एक अलग पंथ बनाया था। कबीर पंथ के नाम से अपना एक पंथ चलाया था। और इसके कबीरदास जी का ये जो पंथ था, कबीरदास जी के बाद इनके पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए? इनके पुत्र कमाल और इनके शिष्य धर्मदास कबीर पंथ के उत्तराधिकारी हुए कबीरदास जी के बाद। अब बात आती है भाषा की। कबीरदास जी की अगर भाषा की बात की जाए तो बच्चे इनकी भाषा के विषय में कई मत प्रचलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा सद्धुकड़ी कही। रामचंद्र जी ने इनकी भाषा को क्या कहा? सद्धुकड़ी कहा। श्याम सुंदर दास जी की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को कहा था, इन कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा। क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा।